डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे वेल फॉर्मडनेस के मुतालिक। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के जो कंटेंट्स लिए गए हैं वो इस रेफरेंस से लिए गए हैं। ये बेसिकली एक पेपर है। इसका टाइटल है वेल फॉर्मडनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ग्राफिक मॉडल्स। तो इससे पहले कि हम वेल फॉर्मडनेस के मुतालिक डिस्कस करें, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास ये टाइप सिस्टम्स क्या होती हैं। टाइप सिस्टम्स में क्या होता है कि आपके पास कुछ कंसेप्ट्स होते हैं और आप उन कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि आप कुछ कंसेप्ट्स डिफाइन करते हैं और उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं कि इन कंसेप्ट्स ने इन कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सपोज आप एक कंसेप्ट डिफाइन करते हैं इंटीजर के नाम से। तो उसके ऊपर फिर आप कंस्ट्रेंट ये डिफाइन कर देते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज को, 5, 6, 7, 8 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है, और ये कि वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको इस कंस्ट्रेंट को फुलफिल करना ही करना है। इट मीन्स कि जो इंटीजर है वो किसी स्ट्रिंग को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, वो हमेशा किसी इंटीजर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। और अब अगर हम मॉडलिंग लैंग्वेजेस की टर्म में बात करें तो सपोज आपके पास यूज केस डायग्राम है। अब यूज केस डायग्राम के अंदर सपोज आपके पास एक कंसेप्ट है यूज केस। इसके ऊपर आप कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पहला कंस्ट्रेंट इसके ऊपर ये डिफाइन करता हूं कि एक यूज केस जो है वो लिंक कर सकता है किसी एक्टर के साथ या किसी दूसरे यूज केस के साथ। इसके अलावा एक यूज केस किसी और चीज के साथ लिंक नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि अब जब भी आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई एक जो यूज केस होगा आपको उसको लिंक करना है या किसी एक्टर के साथ या किसी दूसरे यूज केस के साथ। उसको आप किसी और डायग्राम, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी डायग्राम की किसी एक्टिविटी के साथ लिंक नहीं कर सकते। तो टाइप सिस्टम्स में आप क्या करते हैं कि आप सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उनको अप्लाई करवाते हैं मुख्तलिफ कंसेप्ट के ऊपर। तो फिर अब हम बात करते हैं कि वेल फॉर्मनेस ऑफ अ मॉडल। A model or a diagram is well formed if its structure satisfies the syntactic rules, especially its elements are type compatible if a type system is defined. तो किसी भी मॉडल या डायग्राम को आप उस वक्त वेल फॉर्म्ड कहेंगे जब ये अपने ऊपर डिफाइन किए गए टाइप सिस्टम के जो जितने भी रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगी। फिर हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो अभी आगे नेक्स्ट हम यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मॉडलिंग लैंग्वेज को हम ML से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हर मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास कुछ मॉडल्स होते हैं जिनको आप M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, UML हमारे पास एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर आपके पास एक्टिविटी मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास यूज केस मॉडल्स होते हैं। तो जो एक्टिविटी मॉडल होगा एक, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से। इसी तरह एक यूज केस मॉडल जो है वो भी, उसको भी आप M से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक मॉडल के अंदर डायग्राम्स होती हैं। जैसे एक्टिविटी मॉडल के अंदर आप क्या करेंगे? एक्टिविटी डायग्राम्स बनाएंगे। यूज केस मॉडल के अंदर आप क्या करेंगे? यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे। इसी तरह क्लास मॉडल्स के अंदर आप क्लास डायग्राम बनाएंगे। और फिर हर डायग्राम जो होती है उसकी एक टाइप होती है। एक्टिविटी डायग्राम जो है उसकी टाइप क्या है? एक्टिविटी। यूज केस डायग्राम जो है उसकी टाइप यूज केस है। इसी तरह क्लास डायग्राम जो है उसकी टाइप क्या है? क्लास है। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है टी सब मॉडल। सब मॉडल्स क्या होते हैं? द सबसेट ऑफ डायग्राम्स ऑफ टाइप टी इन ए मॉडल एम। यानी किसी भी टाइप टी की जितनी भी डायग्राम्स आप किसी सिस्टम में बनाएंगे वो क्या होंगी? उनका जो सबसेट होगा उसको आप टी सब मॉडल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मॉडल है यूज केस मॉडल, और आपके पास अपने सिस्टम के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं। आप क्या करते हैं कि हर कंपोनेंट की अलग अलग यूज केस डायग्राम बनाते हैं। तो आपके पास 5 यूज केस डायग्राम्स बन गई। तो वो 5 की 5 जो यूज केस डायग्राम्स है उनका जो सेट होगा उसको आप क्या कहेंगे? टी सब मॉडल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स की। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? A consistency constraint C is a predicate defined on models such that CM is true means that the model is consistent with respect to that constraint. अब होता क्या आपके पास कि आप किसी भी मॉडल के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं जिनको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी से। अब अगर वो मॉडल जो है वो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि दैट मॉडल इज कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कंस्ट्रेंट। फिर आप कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं ऑन ए सिंगल डायग्राम।
मतलब कि आपके पास एक डायग्राम होती है और आप एक कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं सी प्राइम, और आप ये इंश्योर करते हैं कि वो डायग्राम जो है वो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रही है। तो जब कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा तो हम क्या कहेंगे कि डायग्राम डी इज कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कंस्ट्रेंट सी प्राइम। फिर क्या होता है कि आप कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं ऑन टू और मोर देन टू डायग्राम्स। तो इनको आप क्या कहते हैं, इंटर डायग्राम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। A consistency constraint C is inter diagram if it is defined on two or more diagrams, जब वो दो या दो से ज्यादा डायग्राम्स के ऊपर डिफाइन किया हुआ हो। अब ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल डी कॉमन डी प्राइम, मतलब कि हमारे पास दो डायग्राम्स हैं डी और डी प्राइम, और ये दोनों किसकी मेंबर हैं, सेम टी सब मॉडल की। और कंस्ट्रेंट हम क्या लगा रहे हैं कि ये जो दोनों डायग्राम्स हैं डी और डी प्राइम, इन दोनों ने फुलफिल करना है किसको, सी प्राइम कंस्ट्रेंट को। हमारे पास सी प्राइम के नाम से एक कंस्ट्रेंट है जिसको कि डी भी फुलफिल कर रही है और डी प्राइम भी फुलफिल कर रही है। तो इंटर डायग्राम कंस्ट्रेंट कब फुलफिल होगा, जब दो या दो से ज्यादा डायग्राम जो है वो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रही हों। फिर हमारे पास इंटर मॉडल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। पहले हमने इंटर डायग्राम कंस्ट्रेंट की बात की थी जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा डायग्राम्स थी। अब यहाँ पे देखें आप तो हमारे पास एक से ज्यादा मॉडल्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो फॉर ऑल डी मेंबर ऑफ MT1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट टी सबसेट मॉडल, और MT2 का क्या मतलब है कि सेकंड टी सबसेट मॉडल। तो कोई भी कंस्ट्रेंट जो है उसको आप इंटर मॉडल कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट कब कहेंगे, जब मुख्तलिफ जो हमारे पास टी सब मॉडल्स हैं उनकी डायग्राम्स जो हैं वो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे डी जो है इसका ताल्लुक किसी एक टी सब मॉडल से है और डी प्राइम का ताल्लुक किसी दूसरे टी सब मॉडल से है। तो अब दोनों डायग्राम्स जब ये कंस्ट्रेंट सी प्राइम को फुलफिल कर रही हैं तो फिर ये हमारे पास क्या है कि ये इंटर मॉडल कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट है। फिर हमारे पास आते हैं completeness constraints. A completeness constraint restricts the construction of the models so that the certain types of errors due to lack of information can be prevented and detected. तो जो completeness constraints होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो मॉडल्स हैं ये उन तमाम बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके लिए कि ये बनाए गए हैं। यानी इसके अंदर कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, या इन मॉडल्स के अंदर कोई लैक ऑफ बिहेवियर नहीं है, या कोई चीज स्किप नहीं हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल एक ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास यूज केस डायग्राम्स होती है, आपको पता है ना कि हर यूज केस डायग्राम के अगेंस्ट आप एक एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं जो कि शो करती है कि इस यूज केस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब अगर इन दोनों मॉडल्स को आपने कंप्लीट कहना है तो उसका क्या मतलब होगा कि जितने भी यूज केसेस हैं हर यूज केस के अगेंस्ट आपके पास एक एक्टिविटी डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली शो किया है। ये एम सबस्क्रिप्ट यूसी इसका क्या मतलब है कि यूज केस मॉडल, और एम सबस्क्रिप्ट एडी का क्या मतलब है कि एक्टिविटी डायग्राम मॉडल। तो फॉर ऑल डी मेंबर ऑफ एम यूसी इसका क्या मतलब है कि जितनी भी डायग्राम्स हैं ये ओके यूज केस मॉडल से बिलोंग कर रही हैं, और हर डायग्राम के अंदर जो हर नोड है, ये फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ डी का क्या मतलब है कि हर यूज डायग्राम के अंदर जो एक नोड है जो एक यूज केस है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एक्टिविटी डायग्राम जो कि एलिमेंट है या मेंबर है किसकी, एक्टिविटी डायग्राम मॉडल की। और कंस्ट्रेंट क्या है इसके ऊपर कि टाइटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू टाइटल ऑफ एडी। अब टाइटल ऑफ एक्स क्या चीज है, ये एक फंक्शन है जिसको कि आप कोई एक यहाँ पे एलिमेंट देंगे तो ये उसका टाइटल रिटर्न कर देगा। एक्स को हम क्या कह रहे हैं कि ये यूज केस डायग्राम की कोई एक नोड है, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि ये यूज केस डायग्राम के अंदर कोई भी एक यूज केस है। तो कोई भी जब आप यूज केस देंगे तो उसका ये टाइटल रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। इसी तरह कोई एक्टिविटी डायग्राम देंगे तो ये फंक्शन उस एक्टिविटी डायग्राम का टाइटल रिटर्न कर देगा। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी यूज केस डायग्राम्स हैं, हर यूज केस डायग्राम के अंदर जितने भी यूज केसेस हैं, हर यूज केस के अगेंस्ट एक एक्टिविटी डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है। और वो हम कैसे इंश्योर करें कि एक्टिविटी डायग्राम का टाइटल ले रहे हैं और यूज केस का टाइटल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक आप कह लें कि एक रूल ये डिफाइन किया हुआ है कि हर यूज केस के अगेंस्ट जो एक्टिविटी डायग्राम होगी उस एक्टिविटी डायग्राम का भी वही नाम होगा जो यूज केस का नाम है। तो इस रूल से आप क्या कर सकते हैं कि इंश्योर कर सकते हैं कि जितने भी यूज केसेस हैं तमाम यूज केसेस के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है। तो अब आपने क्या किया
कि अब आपने एक फॉर्मल कंस्ट्रेंट डिफाइन कर लिया, किसके लिए? कंप्लीटनेस के लिए, जो कि इंश्योर कर रहा है कि आपके पास हर यूज केस के अगेंस्ट एक एक्टिविटी डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि ये मॉडल्स जो है आपके ये कंप्लीट हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा है कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के लिए, ये उस तरह नहीं है जैसा कि इस रेफरेंस में डिस्कस किया गया, जिस रेफरेंस से हमने ये कंटेंट्स लिए हैं। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है और अपने वर्ड्स में लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो मुझे उम्मीद है इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।